दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों रोहिलखंड विश्वविद्यालय से लेकर के। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, विश्वविद्यालय की सभी प्रवेश परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट है आज की, विश्वविद्यालय की सभी प्रवेश परीक्षाएँ अब होंगी ऑनलाइन। और वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रोहिलखंड विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति की बैठक में निर्णय, नई प्रवेश नियमावली में भी लागू, महाविद्यालय सीधे कर सकेंगे प्रवेश। चलिए दोस्तों, खबर को विस्तार जान लेते हैं। खबर को विस्तार जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, खबर को विस्तार जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय आगामी सत्र 2020-21 में सभी प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराएगा। जहां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, सभी प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराएगा। महाविद्यालय सीधे स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश ले सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर KP सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रवेश से जुड़े प्रस्तावों को पास कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति के तहत नई प्रवेश नियमावली को भी लागू कर दिया गया है। जहाँ दोस्तों प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन 5 जुलाई से खोले जा सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 जुलाई से प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन खोले जा सकते हैं। और वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रवेश समिति की बैठक में 21 दिसंबर 2020 के कार्यवृत्ति का अनुमोदन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली MSc, M.Ed, LLM, LLB, BLEd समेत 21 तरह की सभी प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। अभी तक EWS के कोटे से संबंधित प्रावधानों को शासनादेश के तहत लागू किया जा रहा था, लेकिन अब जो है प्रवेश नियमावली 2020-21 में भी शामिल किया गया है। अभी तक महाविद्यालयों में प्रवेश से पहले छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना आवश्यक होता था। जहाँ दोस्तों पहले वहाँ पर जो इस वेबसाइट पर जाकर के इस विद्यालय की वहाँ पर पंजीकरण कराना आवश्यक होता था, लेकिन अब जब तक पंजीकरण नहीं होता था तब तक जो है छात्र प्रवेश नहीं हो पाता था। लेकिन अब कई छात्र बिना पंजीकरण के महाविद्यालय में प्रवेश ले लेते थे। महाविद्यालय द्वारा भी छात्रों को विश्वविद्यालय में पंजीकरण की जानकारी नहीं दी जाती थी। ऐसे में जब छात्र परीक्षा फॉर्म भरते थे तो उनके सामने परेशानी आती थी। पिछले वर्ष भी सैकड़ों छात्रों को दिक्कत हुई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने महाविद्यालय को विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण कराने का आदेश दिया था। अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत महाविद्यालय सीधे छात्रों का प्रवेश ले सकेंगे। छात्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं कराना होगा। इस वक्त इस सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों, छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं कराना होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और वहीं पर बात करें दोस्तों, महाविद्यालय में प्रवेश पूरे हो जाएंगे तो महाविद्यालय को सभी छात्रों का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय को देना होगा और उसे ही छात्र का पंजीकरण विश्वविद्यालय में कराना होगा। जहाँ दोस्तों अब जो है आप सभी को और आसानी हो जाएगी, विश्वविद्यालय में जो है पंजीकरण हो जाएगा आप सभी का। बैठक में कृषि संकाध्यक्ष डॉक्टर SL पाल, संकाध्यक्ष विधि डॉक्टर अमित सिंह, कुलसचिव डॉक्टर राजीव कुमार आदि लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, वहाँ पर जो बैठक हुई थी। और वहीं पर बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, भारांक की समस्या का होगा समाधान। ये भी सर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। प्रवेश के दौरान छात्रों को NSS, NCC व अन्य प्रमाण पत्र के भारांक दिए जाते थे। अभी सीधे अंक जोड़ दिए जाते थे, लेकिन अलग अलग पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों को परेशानी होती थी और उनकी मेरिट नीचे रह जाती थी। किसी पाठ्यक्रम में कुल अंक 1200 में तो किसी के कुल अंक 2300 के आधार पर बनते थे। इससे भी परेशानी होती थी। LLB में प्रवेश के दौरान अक्सर समस्याएं आती थी। बरेली कॉलेज में इसको लेकर कई बार फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर भी प्रवेश मामले में सामने आए हैं। और वहीं पर बात करें दोस्तों, प्रवेश समिति की बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए नए नियम बनाए गए हैं। अब भारांक और गुणांक के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसको लेकर जल्द ही एक समिति बनाई जाएगी और भारांक के नए नियम लागू किए जाएंगे। यहाँ दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट है। और वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रवेश परीक्षा के बाद नहीं होगी काउंसलिंग। विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के बाद काउंसलिंग आयोजित कराई जाती थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय काउंसलिंग नहीं कराएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रवेश परीक्षा के अंक पाने वाले छात्रों का डाटा सीधे महाविद्यालयों को भेज दिया जाएगा और महाविद्यालय उसी आधार पर मेरिट तैयार कर प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश परीक्षा को भी अधिक दिनों तक लंबा नहीं खींचा जाएगा। जहाँ दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है रोहिलखंड विश्वविद्यालय से। और वहीं पर बात करें दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर आप देख लीजिए,
नई व्यवस्था के तहत क्या क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रवेश के भारांक, EWS कोटे समेत अन्य प्रस्तावों पर भी बैठक में लगी मुहर और 5 जुलाई के बाद प्रवेश परीक्षाओं के लिए खोले जा सकते हैं आवेदन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और वहीं पर बात किया जाए दोस्तों, एक और बात है यहाँ पर देखिए, मेरिट से भी प्रवेश में समय की बाध्यता खत्म हो गई है। अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में कोई भी छात्र परीक्षा देकर प्रवेश दे सकता था। उसके लिए पढ़ाई छोड़े हुए उस वर्षों यानी गैपिंग का कोई नियम नहीं था। अब विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत इसमें भी बदलाव कर दिया है। अब मेरिट के तहत महाविद्यालयों में होने वाले प्रवेश में भी छात्र कभी भी प्रवेश ले सकेगा। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी है। पहले इसके लिए अधिकतम 3 वर्ष का नियम था। अब यदि किसी ने 5 या 10 साल पहले भी 12वीं की पढ़ाई की हो तो वह स्नातक में प्रवेश ले सकता है। और इसी तरह से स्नातक करने वाला छात्र भी कभी भी स्नातक में प्रवेश ले सकेगा। जी दोस्तों, आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेरिट से ही प्रवेश में समय की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो 12वीं कभी भी पास किए हों, तो आसानी से जो है एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ दोस्तों, वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आकर के एक और खबर है। शिक्षकों का दायित्व केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बात हो रही है दोस्तों रुहेलखंड विश्वविद्यालय से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रुहेलखंड MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय की टीचर रिस्किलिंग सेल ने शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर KP सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भूमिका और दायित्व विषय पर वेबिनार आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद मियां ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रवेश उच्च शिक्षण संस्थान में के शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं हैं यह भी समझाया। यहाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शॉर्टकट में, यहाँ देख लीजिए आयोजन क्या होगा। यहाँ पर MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति पर किया राष्ट्रीय वेबिनार। वक्ताओं ने उच्च शिक्षा के शिक्षकों की भूमिका और दायित्व पर प्रकाश डाला। है दोस्तों, और वहीं पर एक खबर और आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे स्क्रीन पर, LLB प्रैक्टिकल में नहीं होगी लिखित परीक्षा। यहाँ दोस्तों, LLB की अभी तक जो परीक्षाएँ होती थी प्रैक्टिकल होती थी, उसमें लिखित परीक्षाएँ होती थी और इंटरव्यू होता था। लेकिन अब जो है दोस्तों, LLB की प्रैक्टिकल में नहीं होगी लिखित परीक्षाएँ, सिर्फ इंटरव्यू ही होगा। आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर विस्तार जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, LLB की 5वीं सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा में इस बार 1 घंटे की लिखित परीक्षा नहीं होगी। बरेली कॉलेज के विधि विभाग प्रभारी प्रदीप जागर ने 5वीं और 3य सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। कोरोना की वजह से छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके चलते परीक्षा सिर्फ 2 घंटे में ही पूरी कराई जाएगी। जहाँ दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी है LLB के विद्यार्थियों के लिए। और वहीं पर बात करें दोस्तों, प्रभारी ने बताया कि LLB 5वीं सेमेस्टर ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की प्रयोगात्मक परीक्षा 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी परीक्षा 12 जुलाई को। और छात्रों को अपनी प्रैक्टिकल डायरी अवश्य लानी होगी। और वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12 जुलाई को ही चारों ट्रायोटोरियल असाइनमेंट भी जमा होंगे। और उन्होंने बताया कि चारों विषय के असाइनमेंट एक ही शिक्षक के पास जमा होंगे। LLB 3य सेमेस्टर के छात्रों के चारों विषय के ट्यूटोरियल असाइनमेंट एक ही शिक्षक के पास 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जमा होंगे। 3य सेमेस्टर के छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा पहले ही संपन्न हो गई थी। यहाँ दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए बरेली कॉलेज के बारे में, LLB 5वीं व 3य सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। और कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 2 घंटे में पूरी कर ली जाएगी परीक्षा। यहाँ दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट है रुहेलखंड विश्वविद्यालय से। और वहीं पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महाविद्यालयों में नए परीक्षाओं की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। परीक्षा जो है 5 जुलाई से सेमेस्टर और 15 जुलाई से होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में महाविद्यालय जुट गए हैं। 2 महीने तक महाविद्यालय में बंद रहने से वहां गंदगी और बड़ी घास उगाई है। और शुक्रवार को बरेली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन ने चीफ डॉक्टर वंदना शर्मा व टीम के साथ महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकांश विभागों ने सामने बड़ी बड़ी घास पाई गई। विभागों में डेस्क और कुर्सियाँ धूल जम गई थी। और प्राचार्य ने बताया कि सेमेस्टर परीक्षाएँ तो कम छात्रों की होंगी, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षाओं में अधिक संख्या में छात्र शामिल होंगे। परीक्षाओं को अधिक समय भी नहीं बचा है, इसलिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट है, जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी में
जो भी जिस विद्यार्थियों को परीक्षा देना है वो अभी से तैयार हो जाएं। 5 जुलाई बहुत ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, आज जो है 3 तारीख हो गया है। आप सभी तैयार रहिए और आप सभी का परीक्षा जो है 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाला सेमेस्टर और 15 जुलाई से होने वाली मुख्य परीक्षाएँ हैं। यहाँ दोस्तों आप सभी अच्छे से तैयारी करते रहिए। यहाँ दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ दोस्तों, धन्यवाद।